तो 12th क्लास हिंदी के अंतर्गत आज है नमक वाला हमारा गद्य खंड में जो चैप्टर आज रिवाइज हो रहा है वो है नमक। ये आपने सीधा सीधा है, इसमें ज़्यादा आपसे विचार विमर्श की बात तो है नहीं, लेकिन ये रजिया सज्जाद जहीर इसकी लेखिका है। 1917 में अजमेर राजस्थान में पैदा हुई हैं। ठीक है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जो है एमए उर्दू में किया है। ठीक है बेटा, और 18 दिसंबर 1979 में जो है इनका निधन हो गया। तो इनके जो कहानियों में जो सामाजिक प्रेम, धार्मिक सहिष्णुता, ये और जो आधुनिक जो उनका जो है चित्रण करने का प्रयास किया गया है। ठीक है बेटा, तो इस तरह से इसमें ये कहानी जो है भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद सरहद के जो दोनों तरफ जो लोग विस्थापित हुए, माइग्रेट हुए हैं, जो हिंदुस्तान से पाकिस्तान गए, पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए, उन लोगों के दिलों को जो है एक कहानी टटोलती है, झकझोरती है। एक जो है एक दूसरे के मर्म को समझने वाली कहानी है, मार्मिक कहानी है बेटा। क्योंकि जो लोग पाकिस्तान से विभाजन के बाद भारत में आए, उनको पाकिस्तान की याद तो जरूर आती है। भले ही वो चाहे बोलते हैं कि यहाँ से मुस्लिम लोग पाकिस्तान गए, पाकिस्तान से हिंदू भारत में आए, लेकिन जो पाकिस्तान से हिंदू भारत में आए, उनके मन में तो हिंदुस्तान के प्रति तो प्रेम कहाँ से होना था उस समय, इतना नहीं होना था ना, क्योंकि उनकी कर्मभूमि, जन्मभूमि सब पाकिस्तान ही थी। तो इस कारण जो है वो जो क्या किया उन्होंने, उनको जो है अपने वतन की याद आती रही। नहीं, देश विभाजन हो गया, भारत अलग हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया, लेकिन जो लोग पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए और जो हिंदुस्तान से पाकिस्तान गए, उनके लिए जो है अपनी मातृभूमि यानी अपनी जन्मभूमि के प्रति जो है प्रेम उनके मन से नहीं निकल पाया। चीज का जो है चित्रण इन कहानियों, इस कहानी के माध्यम से जो है लेखिका के द्वारा किया गया। क्योंकि उन्होंने बात भी की है, भले ही आज पाकिस्तान का व्यक्ति हिंदुस्तान में रह रहा है, भले ही वो धर्म से हिंदू है, ठीक है, उसका हिंदुस्तान में सब घर हो गया, बिजनेस हो गया, लेकिन उसके मन में जो है पाकिस्तान की जहाँ उस जन्मभूमि है उसकी, उसके लिए प्रेम है। ठीक, यहाँ से जो मुस्लिम लोग पाकिस्तान गए, तो पाकिस्तान में जो है उनको हिंदुस्तान की याद तो आती होगी, क्योंकि उनकी जन्मभूमि भारत रही। इस तरह से जो है लेखिका ने इसमें ये कहने की बात की है कि भाई भले ही दोनों देशों की सरहद के बीच एक रेखा खींच दी गई है, एक बॉर्डर बना दिया गया है, लेकिन लोग जो है, लोगों के मन में जो देश प्रेम है उसको कोई नहीं निकाल पाया। भले एक सीमा रेखा खींच देने से जो है दिल नहीं मिलते हैं, प्रेम नहीं मिटता है। कहने का मतलब लेखिका का इस कहानी के माध्यम से ये है। ठीक है बेटा, फिर लाहौर से जो सिख बीवी भारत में विस्थापित होकर आई है, वो लाहौर को ही अपना वतन मानती है। सिख बीवी मिली थी ना कीर्तन में लेखिका को, आपके पास बुक है, तो मिलती है तो उनको जो है अपनी माता जी की तरह वो दिखाई देती है। उसकी माता जी की शक्ल, लेखिका की माता जी की शक्ल जो है उस सिख बीवी से मिलती है, तो वो बार बार उसको देखती रहती है सिख बीवी की तरफ, जो एक बूढ़ी महिला है। तो जब वो उसको वो महिला देखती है कि ये लड़की जो है बार बार ये मेरी तरफ देख रही है, तो भाई क्यों देख रही होगी, तो अचानक उसके पास चली जाती है कि बेटा बताएं। तो उन दोनों की आपस में जो है बातचीत होती है। फिर उस सिख बीवी को पता चलता है कि भाई ये लेखिका जो है अपने भाइयों से मिलने पाकिस्तान जा रही है, तो जो है अपने लिए क्या मंगाती है, वहां से नमक मंगाती है। ठीक है, और कुछ नहीं चाहिए, बोला मुझे जो है लाहौर से थोड़ा सा लाहौरी नमक ला के देना। और वो सिख बीवी जो है आज भी, भले वो उसका घर भारत में है, बिजनेस भारत में, सब कुछ सेटल होगी, लेकिन लाहौर को ही अपना वतन मानती है। यानी कि वो आज भी लाहौर से प्रेम करती है। भले ही बीच में सरहद खींच दी है, लेकिन दिल से जो है प्रेम नहीं निकल पाया। ठीक है बेटा, इसीलिए जो है वहां से सौगात के रूप में जो है अपने लिए नमक लाने का बात कहती है। ठीक है, फिर जिसे ले जाना गैर कानूनी, तो इस तरह से जो है ये कहते हैं कि जन्म स्थान से लोग जो है विस्थापित हुए हैं, लेकिन उनके मन में जो है विस्थापन का कोई वो नहीं है, वो सिर्फ अपनी जन्मभूमि को जो है लोग आज भी प्रेम करते हैं। जब उस पाकिस्तान में जो कस्टम अधिकारी जो लेखिका का जो सामान चेक करता है, तो वो बोलता है कि मैं दिल्ली को ही अपना वतन मानता है। वो दिल्ली से पाकिस्तान गया है बंटवारे के बाद, बोलता है कि जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम बोलना। इसका मतलब क्या है,
भले ही वो आज पाकिस्तान में है लेकिन दिल्ली से बहुत प्रेम करता है, क्योंकि उसकी जन्मभूमि दिल्ली है। ये इस कहानी में लेखिका ने ये चीज दिखाई है कि लोग भले ही इधर से उधर चले गए हैं, उधर से इधर आ गए हैं, लेकिन आज भी वो जो है अपने मुल्क से बहुत प्रेम करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से जो मुस्लिम लोग पाकिस्तान चले गए वो पाकिस्तान से प्रेम नहीं करते, वो पाकिस्तान से प्रेम करते हैं, लेकिन साथ ही हिंदुस्तान से भी प्रेम करते हैं, क्योंकि यहाँ उनकी जन्मभूमि है। ठीक है। और जो हिंदू पाकिस्तान से जो है हिंदुस्तान में आए हैं, ठीक है, भले ही उनका आज हिंदुस्तान में सेटलमेंट हो गया है, वो हिंदुस्तान से तो प्रेम करते ही हैं, लेकिन साथ में जो है अपनी जन्मभूमि पाकिस्तान में, जहाँ वो चाहे लाहौर में हो चाहे कराची से जहाँ से भी यहाँ आया होगा, उस जन्मभूमि को भी याद करते हैं और उससे प्रेम करते हैं। ठीक है ना। यानी कि बंटवारा जो है लोगों के दिल के अंदर का जो प्रेम है वो नहीं निकाल पाया है। ठीक है बेटा। फिर सिख बीबी के मिलाने पर जन्म स्थान लाहौर की याद ताज़ा करती है। जब वो दोनों में बात होती है कि भाई लाहौर तो बहुत बड़ा, लोग वहाँ के लोग तो बड़े शौकीन होते हैं घूमने फिरने खाने पीने के, बहुत ही सैर सपाटे के बड़े शौकीन होते हैं, जिंदा दिल लोग होते हैं कि लाहौर के, इस तरह की बातें दोनों के बीच में होती है। फिर सिख बीबी उससे जो है लाहौरी नमक मंगवाती है, लाहौरी नमक लाने की फरमाइश करती है। ठीक। फिर उसका भाई अपने भाई से भी पूछती है कि ले जाना है नहीं ले जाना है, तो उसका भाई भी मना करता है कि भाई नहीं ले जा सकते हैं क्योंकि गैर कानूनी है ले जाना। फिर वो कीनुओं की टोकरी के नीचे उसको छुपा के रखती है नमक को, फिर उस कीनों की टोकरी से भी निकालती है बाहर, क्योंकि उसके मन में ये था कि वो नमक जो है, जो ये प्रेम से जो है किसी ने मंगाया है, ये प्रेम की जो सौगात है, इसको जो है चोरी छुपे वो नहीं ले जाएगी। क्यों? क्योंकि ये प्रेम का प्रतीक है, इसमें जो है कोई भी कस्टम जो है प्रेम को नहीं रोक सकता। जैसे कि आज भले ही विस्थापित हो चुके हैं, बंटवारा हो चुका है, लेकिन लोगों के मन में जो है अपनी जन्मभूमि के प्रति जो प्रेम है वो अभी भी बना हुआ है। इसलिए जो है उसने ये फैसला किया कि वो जो ये नमक की छोटी सी पुड़िया लेके जा रही है, ये सबको दिखा के ले जाएगी। प्रेम का जो ये तोहफा है, इसको जो है वो चोरी से नहीं लेके जाएगी। तो इस तरह से जो है अमृतसर आती है, कस्टम अधिकारी को दिखाती है, कस्टम अधिकारी जो है उसको ले जाने की फिर इजाज़त देता है। मतलब क्यों? क्योंकि उसने जो है निडरता और ईमानदारी के साथ उसने कहा ये प्रेम का प्रतीक है और मेरी माँ ने मंगाया है। माँ क्यों? वो सिख बीवी जो है उसकी जो शकल थी, उसका जो शरीर था, बिल्कुल लेखिका की माँ से मिलता जुलता था, जो कि जबकि लेखिका की माँ इस दुनिया में नहीं थी। ठीक है। फिर यहाँ पे बात आती है कि सिख बीवी को देखकर सफिया हैरान क्यों हो जाती होगी। ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन था कि सफिया जो है सिख बीवी को देख के हैरान क्यों हो जाती है। इसलिए हो जाती है उस सिख बीवी की शक्ल जो है उसकी माँ से मिलती थी बिल्कुल। लेखिका की माँ की जो है सफिया था लेखिका का नाम, उसकी माँ का भारी भरकम शरीर यानी कि खूब तगड़ी थी, छोटी चमकदार आंखें जिसमें जो है प्रेम छलकता था, बिल्कुल उसी की माँ की तरह जो है उसका मुख था, बिल्कुल वही, बिल्कुल बारीक दुपट्टा। इस तरह से जो है लेखिका की माँ से जो है उसकी शक्ल बिल्कुल मिलती जुलती थी, इसलिए जो है लेखिका बार बार उसकी तरफ देखे जा रही थी। ठीक। फिर सफिया के विषय में घर की बहू ने क्या बताया, तो सफिया के विषय में जो, क्योंकि जागरण में गई थी, तो सफिया की बारे में जो है जब उस लेडी ने जो है घर की बहू से पूछा होगा कि भाई ये लड़की कौन है, कि ये महिला जो मुझे बार बार टुकुर टुकुर देख रही है कौन होगी ये, इसके बारे में बताओ। तो घर की बहू बताती है कि एक मुसलमान लड़की है और कल ही लाहौर जा रही है, वहाँ इनके भाई रहते हैं, इसलिए जो है इन्होंने अपने भाइयों को कई वर्षों से नहीं देखा। बेटा क्यों नहीं देखा? क्योंकि दोनों हिंदुस्तान संबंध जो है हमेशा इतने खराब रहते हैं बेटा कि लोग अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए तरस जाते हैं। बहुत बड़े दुख की बात है ये। ठीक। जैसे किसी का कोई रिश्तेदार है, किसी की बेटी है जिसका विवाह पाकिस्तान में हुआ होगा, किसी पाकिस्तान में रहने वाले की बेटी है जिसका विवाह हिंदुस्तान में हुआ होगा, अब